आपको बोला है कि ए बी का पुत्र है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए है वो किसका पुत्र है गाइज, बी का पुत्र है। अभी तक मुझे बी का पता नहीं है कि बी मेल है या फीमेल है, इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। बी का मुझे पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। आगे चलिए, ए बी का पुत्र है, यहाँ तक क्लियर है। सी बी की बहन है, जो सी है वो क्या है, बी की बहन है, यहाँ तक क्लियर है। जहां जहां क्वेश्चन होता है इसको कट करते जाते हैं। सी के पुत्र डी, अब ध्यान दीजिएगा, सी के पुत्र डी, तो मैंने यहां बना दिया कि सी के पुत्र का नाम क्या गाइज, डी, और पुत्री कौन है, ई। यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, इसकी पुत्री का नाम क्या है, ई। यहाँ आता है एफ डी का मामा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मम्मी का भाई बनेगा, तो एफ है वो डी का मामा है। मैं चाहूं तो एफ को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, बी का भाई भी बनेगा तो भी ये डी का मामा ही कहलाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे एफ है वो डी का मामा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि एफ के कितने भतीजे या भांजे हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। अब आपको ये मामा है तो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो भतीजे और भांजे दोनों बोला, अगर ये भाई भी है तो इसका बच्चा भी गिना जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 और 3। लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा, इसने भतीजे या भतीजी नहीं पूछा, इसने सिर्फ भतीजे या भांजे पूछा है। अगर ये इसका भाई है, एफ है, ये बी है, अगर इसका भाई है तो इसका बेटा इसका भतीजा होगा, अगर बहन है तो भांजे होंगे। तो आपसे 3 आंसर नहीं आएगा गाइस, इसका राइट आंसर होगा 2, यानी भतीजे या भांजे कितने हैं, एक तो होगा ए और एक होगा डी। ई को हम काउंट नहीं करेंगे, इसने भांजे या भांजी, टोटल भांजे भांजी नहीं पूछा है, इसने भतीजे या भांजा पूछा है। तो ये या तो भतीजा होगा या भांजा, ये तो भांजा है, ये भतीजा होगा या भांजा होगा, तो ये दोनों मिलाकर के 2 होंगे। इसका राइट आंसर होगा गाइस 2, यानी कि ऑप्शन सी।